हेलो भाभी, नमस्ते। भाभी मैं ये कह रही थी कि भाई साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे आज आप बाजार की तरफ आए हैं। तो भाभी मेरा घर पास में ही तो है, 10 साल हो गए आपको आए हुए। भाभी घर पे आ जाते तो अच्छा लगता मुझे थोड़ा सा। आ जाओ भाभी, अगर थोड़ा टाइम हो तो। अच्छा दीदी, देखते हैं दीदी, आने का तो अभी कुछ पता नहीं है, बताती हूँ मैं आपको। छोटी फोन काट दे, काट फोन। अच्छा दीदी, बाय। अरे छोटी तू भी ना, तूने साफ साफ मना क्यों नहीं किया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ रहे हैं उनके घर। अरे हाँ, तो बोल दिया है भाभी ने आने के लिए, लेकिन पता नहीं आएंगी या नहीं। 10 साल हो गए हैं उन्हें मेरे घर आए हुए, कोई सी भी भाभी आज तक मेरे घर नहीं आई है। मैं किराए के घर में रहती हूँ ना, और वो अमीर भी तो बहुत हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता मेरे घर आना। देखती हूँ, मैंने फोन तो कर दिया है और उन्होंने हाँ भी बोल दिया है। चलो नाश्ते का इंतजाम कर लेती हूँ, आखिर 10 साल बाद आएंगी मेरे घर पर मेरी भाभियाँ। अरे दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि मिल ही आते हैं ना, एक ही शहर में रहते हैं हम दोनों, बाजार के पास ही उनका घर है। दीदी रक्षाबंधन पर भी नहीं बुलाया था हमने उन्हें, और वो अब आगे से फोन करके हमें बुला रही हैं। चलो मिलाते हैं दीदी। ठीक है छोटी, चलते हैं, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी वहां पर। तू ना फालतू की बातों में मत लगना, फालतू की बातें करनी आती हैं तुझसे। ठीक है दीदी, नहीं करूंगी। और दीदी मैं क्या सोच रही थी, हमने रक्षाबंधन पर भी नहीं बुलाया था दीदी को, अब कोई साड़ी ले चले क्या उनके नेक के लिए। अरे छोटी क्या जरूरत है साड़ी की, 10-15 मिनट हमें रुकना है, साड़ी देके क्या करेंगे, 150 रुपए पकड़ा देंगे। वैसे भी उसे 150 रुपए की आदत है, गरीब है, तुझे नहीं पता कितनी गरीब है, उसकी हालात कैसे हैं। और तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी हूँ ना, 150 रुपए मैं दे दूंगी। अच्छा दीदी, तो ठीक है आप ही दे देना। तो मैं दीदी के पास फोन करके बता देती हूँ कि आज हम आ रहे हैं उनके पास। अरे छोटी किस लिए फोन कर रही है, क्यों परेशान हो रही है फोन करके। चले जाते हैं, बता के जाएंगे, जब वो कौन सा हमारी खातिरदारी करेगी। वही काली चाय पी के आनी है हमें, तो काली चाय पिलाएगी, वही पी लेंगे छोटी, और फिर चल देंगे। तुझे उसके घर के हालात नहीं पता, वो कौन से हमें पकवान बना के खिलाएगी। फालतू में उसे बता मत, ऐसे चलते हैं हम, ठीक है, उसे बिना बताए। ठीक है दीदी। चल अब जल्दी तैयारी कर ले। जी दीदी मैं तैयार हूँ, चलते हैं बस। ननद और भाभी एक ही शहर में हो ना, तो बड़ी आफत हो जाती है। फालतू के, बुलाओ तो आफत, ना बुलाओ तो आफत। फालतू में 150 रुपए और खर्च हो जाएंगे। दीदी मैं सोच रही थी कुछ मिठाई या फ्रूट्स भी लेके जाने हैं दीदी के घर। अरे छोटी तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, 10-15 मिनट के लिए हमें जाना है, क्या लेके जाएंगे, बोला तो 150 रुपए दे देंगे। अब बस तू फालतू की बातें मत कर, चल अब जल्दी। ठीक है दीदी। अरे भाभी आप आ गए, मुझे तो सच में यकीन भी नहीं हो रहा है, सपना सा लग रहा है मुझे तो। हाँ दीदी आ गए, लेकिन आपका तो 10 साल पहले भी ऐसा ही घर था और आज भी ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है दीदी। आप अभी भी जमीन पर ही सोते हैं क्या। अरे दीदी, मैं यहाँ चारपाई पर नहीं बैठ पाऊंगी दीदी, और ना ही यहाँ पे जमीन पे। आप कोई चेयर हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। नहीं भाभी आप यहाँ मत बैठिए, चलिए अंदर रूम में चलिए भाभी। भाभी आप यहाँ बेड पर बैठ जाइए, मैंने आज ही बेडशीट चेंज की है भाभी। अरे दीदी, नई बेडशीट लगाने से क्या घर नया हो जाता है। हाँ दीदी, अब ना आप नया घर बना ही लीजिए दीदी, आपकी शादी को 22 साल हो गए हैं दीदी, एक नया घर तो होना चाहिए। हाँ दीदी पता है, हमें ना थोड़ी शर्म आती है सबको बताने में कि हमारी ननद अभी भी किराए के घर पर ही रहती हैं। भाभी क्या करूं, घर तो नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि ये इतना ही कमा पाते हैं कि उसमें बस घर कर चल पाता है भाभी। भाभी आप बैठिए, मैं कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है दीदी। हाँ छोटी, इस बार बैठने के लिए बिस्तर तो मिला। हाँ दीदी, वरना पहले तो चटाई पर ही बैठना पड़ता था। दीदी वैसे कमाल है ना, दीदी ने अपनी सारी जिंदगी इस कबाड़ खाने में गुजार दी। अरे छोटी मैं इसीलिए तो कह रही थी, किस लिए आना यहाँ पर, इसलिए तो मेरे यहाँ आने का मन नहीं करता, पर पता नहीं तुझे ही लगा रहता है कि चल मिलाते हैं दीदी से। इस बार भी तूने ही जिद की है, वरना मुझे तो अब भी नहीं आना था। सही में दी, बहुत मक्खियाँ हो रही हैं यहाँ पर तो। अरे बस चलते हैं, थोड़ी देर में रुक जाते हैं 5 मिनट। दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ना बीमार हो जाऊंगी, इतने मच्छर और इतनी मक्खियाँ है ना यहाँ पर, स्मेल भी अजीब सी आ रही है दीदी। हाँ छोटी, सोसाइटी का फर्क है ना, अब इतने कबाड़ खाने में रहती हैं तो यहाँ पे और क्या खुशबू आएगी तुझे। बस चलते हैं अभी 5 मिनट में। दीदी आ गई है। लो भाभी पानी पी लो। नहीं दीदी देखिए, मैं तो ये पानी पी नहीं सकती, क्योंकि मैं फिल्टर का पानी पीती हूँ। मैं नल का पानी पी के मुझे बीमार नहीं होना दीदी, आपके घर फिल्टर नहीं है ना। अरे मुझसे भी नहीं पिया जाएगा, आजकल बरसात में इतना गंदा पानी आता है ना, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। पता नहीं ये पानी कैसा हो, फिल्टर थोड़ी ना लगा रखा है दीदी आपने। भाभी फिल्टर तो नहीं लगाया है, लेकिन हम बाहर से ही पानी लाते हैं फिल्टर वाला। अरे दीदी क्या पता बाहर कैसा पानी देते हैं। और दीदी मेरा तो ना नल का पानी पीने से ना पेट में दर्द हो जाता है दीदी, मैं तो बीमार हो जाऊंगी दीदी। हाँ दीदी, हमें तो ना फिल्टर का पानी पीने की ही आदत है।
इसीलिए तो आने का मन नहीं करता दीदी, क्योंकि ना आपके यहाँ पर एक तो गंदी स्मेल आती है, मक्खी मच्छर इतने हैं दीदी, बीमार होने का डर लगता है। अरे दीदी एक फिल्टर तो लगवा ही लो कम से कम। दीदी घर नहीं ले सकते हो आप, लेकिन एक फिल्टर तो लगवा ही सकते हो दीदी। और बताइए दीदी कैसे हैं सब? और दीदी आपकी तो लड़की भी शादी के लायक हो गई है ना? अरे दीदी आपने ना गलती कर दी, आपको ना 5 साल पहले से लड़का देखना चाहिए था, तब आपको लड़का मिलता। के टाइम में कौन शादी करता है अपने लड़के की गरीब घर में? हाँ दीदी ये तो है, आज के टाइम में अगर आप अच्छा लड़का देखोगे ना तो वो अपना स्टैंडर्ड देखता है दीदी। अरे दीदी आप जीजा जी से कुछ कहिए ना कि वो अच्छे से कुछ कमाएं, कब तक आप ये गरीबों वाली जिंदगी जिएंगे दीदी? हाँ दीदी, लड़की की शादी करने से पहले घर तो आप ले ही लेना, वरना किराए के घर में तो शायद कोई अच्छे घर से रिश्ता लेके भी नहीं आएगा। कहाँ दीदी, आज का टाइम तो ऐसा है, अगर किसी को पता चल जाएगा कि आप किराए के घर पे रहते हो तो शायद कोई शादी नहीं करेगा अच्छे घर का। हाँ दीदी स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। भाभी शादी ब्याह का क्या है, ये तो सब बच्चों की किस्मत की बात होती है। मेरी बेटी की किस्मत में जहाँ का लेखा जोखा लिखा होगा वहाँ पर वो जाएगी। अरे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता भाभी, वरना आप मेरी ही किस्मत देख लीजिए भाभी। मेरा मायका कितना अमीर है और यहाँ पर मेरे हालात कैसे हैं। भाभी जिस सोसाइटी के घर में आप रहते हैं ना भाभी, मैंने भी उसी सोसाइटी के घर में जन्म लिया है। मेरा मायका अमीर है लेकिन मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर लेके आई है ना। हाँ दीदी ये तो आपने सही कहा, सब किस्मत की बात होती है। अब हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, हम मायके से भी अमीर हैं और ससुराल भी हमें अमीर ही मिली है। वैसे सही में मम्मी जी पापा जी ने ना आपके साथ अच्छा नहीं किया दीदी। अरे दीदी वैसे ना मेरे रिलेशन में तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन दीदी वो हमारा स्टैंडर्ड देख के बताते हैं। और दीदी क्या करूं, जब आपका पता चलता है उन्हें तो फिर वो मना कर देते हैं दीदी। दीदी कम से कम आप प्लीज अपना घर तो बना ही लीजिए। अरे दीदी छोड़ो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मेरी मानो तो दीदी गांव में कोई लड़का देख लीजिए, कोई खेती बाड़ी वाला, उनको घरेलू लड़कियां चाहिए होती हैं, दान दहेज नहीं चाहिए होता उनको। हाँ दीदी आपकी लड़की के लिए ना कोई गांव का लड़का ही सही रहेगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, खेती बाड़ी करता हो, ज्यादा डिमांड नहीं होती ऐसे लड़कों की। दीदी गांव में तो बस काम काज ही देखते हैं, लड़की को क्या काम काज आता है, और आपकी लड़की तो घर का सारा काम कर लेती है। बिजनेस वाला तो दीदी आप भूल जाओ दीदी, बिजनेस वाला तो आपको नहीं मिलेगा। अरे दीदी बिजनेस वालों का तो इतनी डिमांड होती है, उनकी इतनी खातिरदारी करनी पड़ती है, इतना दहेज देना पड़ता है दीदी उनको। हाँ दीदी आप ना बिजनेस वाले का तो सपना देखना छोड़ी दो दीदी, आप बिजनेस का तो छोड़ो दीदी। अरे दीदी आप टेंशन मत लीजिए, किस लिए इतनी टेंशन लेना, कोई गांव में ही लड़का देख लीजिए और उससे शादी कर दीजिए लड़की की, शायद आपका थोड़े में काम चल जाए। भाभी मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो छोटी तैयार हो जाओ काली चाय पीने के लिए। हाँ दीदी पीनी तो पड़ेगी, ऊपर से दीदी यहाँ पर एसी भी नहीं है, इतनी गर्मी में काली चाय, और देखो मुझे कितने मच्छर खा रहे हैं दीदी। हाँ छोटी, पर करे भी तो क्या करें। अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं और घर में तो कुछ है भी नहीं, और ये भाभियां भी ना बिना बताए आ गई हैं। अब मैं क्या स्पेशल बनाऊं इनके लिए, अगर खाली चाय दे दूंगी तो फालतू में बातें बनाएंगी। माँ समान भाभियां हैं मेरी, फिर भी मुझे सुनाने से बाज नहीं आती हैं, इतना सुनाती हैं मुझे। क्या बनाऊं भाभी के लिए, पानी तक तो पिया नहीं उन्होंने मेरे घर का, खाना तो क्या ही खाएंगी, और कुछ नहीं बनाऊंगी तो पूरी जिंदगी ताने मारेंगी मुझे। ये भी फोन नहीं उठा रहे हैं, कहा था इनसे फोन कर लेना, शायद बिजी होंगे ऑफिस में। और ये मेरी भाभियां घर के लिए ताना मार ही दिया। क्या बनाऊं मैं, ऊपर से आज बाहर बारिश भी हो रही है, बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, दुकान भी कोई पास नहीं है, सारी दुकानें दूर हैं। घर का कुछ बना दूंगी तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बनाऊंगी तो भी प्रॉब्लम है, इतना भी अच्छा बना लूं मैं भाभी तो खाएंगी नहीं। ऊपर से इस बारिश को भी आज ही आना था, सारी दुकानें बंद हैं, बस मुझे सुनाने के लिए तैयार रहती हैं। इतनी भी शर्म नहीं आई कि ननद के घर जा रही हैं, कुछ तो ले जाऊं, मेरे घर में बच्चे हैं, ये हैं, क्या सोचेंगे सब कि तेरी भाभी खाली हाथ आ गई। और मुझे देखो कैसे जब से गरीब गरीब बोल के मेरी बेइज्जती कर रही हैं। हे भगवान आज इतनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो मेरी भाभियां मेरे घर पर मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। मैंने तो आज तक मेरी भाभीियों से कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जबकि मेरा मायका नहीं है क्या, मैंने उसी घर में जन्म लिया है जहाँ का मुझे ये घमंड दिखा रही हैं। मेरे माँ बाप के घर पर ही भाभियां घमंड दिखा रही हैं और मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे सुनाने से बाज नहीं आती है ये। मैंने तो कभी अपनी भाभीियों से कुछ नहीं कहा। दीदी, अरे दीदी जल्दी ऊपर आ जाओ। हाँ आई भाभी। ये मुझे आवाज क्यों दे रही है, अब क्या हो गया? छोटी मेरी तो बैठे बैठे कमर दुखने लगी है। अरे छोटी मना कर देते हैं चाय के लिए, वैसे भी वो क्या ही बना देगी, घर के हालात तुझे दिख रहे हैं ना। हाँ दीदी आपने एक चीज देखी, सारा सामान दहेज वाला ही है जो हमने दहेज में दिया था। देखना 24 साल हो गए हैं दीदी की शादी को,
फिर भी वही 24 साल पुराना बेड है ये। दीदी ये हमने दहेज में दिया था ना? हाँ, नई बेडशीट लगा के सोच रही दीदी कि नया बन गया। कह रहे दीदी जीजाजी ने तो आज तक सुई भी नहीं खरीदी है। भाभी, हाँ भाभी ये सारा सामान दहेज वाला ही है। अभी मम्मी पापा ने सामान ही इतना अच्छा दिया था, नया लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे दीदी अगर सामान टूटता नहीं है तो नया नहीं लेंगे क्या? ये देखो ना कितना ओल्ड फैशन हो गया है। हम तो बस इसीलिए कह रहे थे। और हाँ दीदी, हम तो बस ये कह रहे थे अब आप चाय रहने दीजिए, हमें ना एक बार मार्केट जाना है। ठीक है दीदी? दीदी हम लेट हो जाएंगे तो ऐसा करते हैं चाय फिर कभी पीने आ जाएंगे। ठीक है भाभी, मैंने आपके बच्चों के लिए थोड़ा अचार बनाया था तो मैं वो पैक कर देती हूँ। और हाँ भाभी मैंने रक्षाबंधन के लिए कुछ सामान बनाया था अपने हाथों से, मैं वो ला देती हूँ। 2 मिनट रुको भाभी, मैं अभी पैक करके लाती हूँ। दीदी ये क्या सामान देंगी? क्या ही देगी ये, पता नहीं क्या बनाया है। चल ऐसा करते हैं 100 रुपए तू दे देना, 100 रुपए मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है दीदी। भाभी मैंने सामान आपकी गाड़ी में रख दिया है। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। भाभी रुक जाओ थोड़ी देर, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? बच्चे भी नहीं है अभी घर पे, ये भी नहीं आए अभी घर पे, मिल लेते भाभी थोड़ा सबसे। अरे दीदी हम आपको शगुन दे देते हैं, फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हाँ दीदी आप अपना शगुन ले लीजिए, हम वैसे तो कुछ लाए नहीं लेकिन शगुन ले लीजिए। मैं सोच रही थी 100 रुपए बहुत रहेंगे दीदी आपके लिए। अरे भाभी लेने देने से क्या होता है? जो बेटी होती है ना वो कभी ये नहीं देखती है कि उसके मायके वालों ने उसको क्या दिया है और क्या लेकर आए हैं। भाभी पता है मैं पूरे पड़ोस में बताऊंगी कि आज मेरी भाभी मेरे घर पर आई थी। मुझे भाभी आपके लेने देने की जरूरत नहीं है, आप दोनों घर पर आए हो ना भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। और रही भाभी अमीर गरीब की, तो ये तो बस किस्मत की बात होती है, वरना मेरा मायका भी बहुत अमीर था लेकिन मैं ससुराल थोड़ी गरीब है। गरीब भी नहीं हूँ भाभी, 2 रोटियों में कोई कमी नहीं है। भाभी अमीर गरीब से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं हूँ तो आपके घर की बेटी ही ना। आपको मेरे यहाँ आने से शर्म आती है भाभी, लेकिन हूँ तो मैं उसी घर की ना, हूँ तो मैं मेरे भाइयों की बहन ही ना। अरे नहीं दीदी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। आपने राखी भेजी थी ना तो उसका नेक ले लो। हाँ दीदी 100 रुपए तो ले ही लो, काम आ जाएंगे आपके। अरे नहीं भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको फोन कर कर बुलाया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर खर्चा करेंगी। आप दोनों आ गए हैं ना भाभी, मेरे लिए तो बस यही बहुत बड़ी बात है। बस बच्चे और बच्चों के पापा नहीं है ना घर पर, वो होते तो वो भी मिल लेते घर पर, बस इसी बात का थोड़ा मैं सोच रही थी। ओ भाभी मैंने ना गैस पर चाय रख दी थी, मैं अभी आती हूँ। दीदी ये दीदी चाहे कितनी गरीब है लेकिन दिल की कितनी अमीर है ना। दीदी कब से हमारी इतनी इज्जत कर रही हैं दीदी, चाहे वो गरीब हैं चाहे कुछ भी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ छोटी तू सही कह रही है, हम भी ना 10 साल बाद आए और खाली हाथ आ गए। एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं और दीदी को ना मायके बुला लेते हैं 5-6 दिन के लिए, उनके लिए थोड़े कपड़े वगैरह खरीद लेंगे। हाँ दीदी थोड़ी मदद भी हो जाएगी उनकी। छोटी थोड़ी मदद कर देंगे उनकी भी। दीदी आप बोलना, आप बड़े हो ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा दीदी को। हाँ मैं बोलती हूँ। दीदी जरा इधर आना। हाँ भाभी क्या हुआ? दीदी हम कह रहे थे कि आप 5-6 दिन के लिए जितना आपका मन करे मायके आ जाइए, आप रक्षाबंधन पर भी नहीं आए हो दीदी। हाँ दीदी आइए ना प्लीज, बहुत टाइम हो गया आपको भी आए हुए। अरे हाँ भाभी आप बुला रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी, वैसे भी मेरा बहुत मन करता है अपने घर पे आने का। और दीदी हम ना 10-15 मिनट के लिए मिलने के लिए आए थे तो हम खाली हाथ ही आ गए, हमें कुछ लाना ध्यान नहीं रहा। और हाँ आप ना बच्चों से कहना कि उनकी मामी आई थी और उनको ननिहाल बुला रही हैं। दीदी बच्चों का क्या है, वो तो बस आप लोग को बहुत याद करते हैं, मामी मामी करते रहते हैं, नानी के बाद आप ही तो हो। भाभी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने तो अपने ही होते हैं भाभी। और दीदी आप ना लड़के की टेंशन मत लेना, मेरे रिलेशन में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगी आपकी बेटी की। और हाँ दीदी ऐसे घर में शादी भी क्यों करनी जहाँ दहेज मांगा जाए, हमारी बेटी में कोई कमी थोड़ी ना है, हम तो ऐसी जगह शादी करेंगे जहाँ हमारी बेटी की कदर हो। भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं और अब आप आने की तैयारी कर लीजिए। ठीक है भाभी।